बीआरएस पार्टी से वाबस्ता खातून एमएलसी की कविताएं अब एक बार फिर से सुर्खियों में। इससे पहले मुसलमानों को परिंदे कहने की वजह से तेलंगाना भर के मुसलमानों में इनके खिलाफ शदीद तौर पर गुस्सा पाया जा रहा था और अब इलेक्शन में बीआरएस पार्टी की बदतरीन हार और इनके वालिद केसीआर की हुकूमत चले जाने के बाद से वो अब राम मंदिर के मामले पर बोलकर फिर से एक बार सुर्खियों में छा गई है। और अब तो हर तरफ से कविता पर शदीद तौर पर तनकीदें भी की जा रही है, क्योंकि वो एक लीडर होने के नाते इन्हें इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए था। हमको हिंदू धर्म या फिर इनके मनाजिरों के ताल्लुक से कुछ भी एतराज़ नहीं है, वो उनके अपने धर्म का मामला है, मगर एक पॉलिटिशियन होते हुए और फिर ख़ुद को सेक्युलर लीडर जाहिर करते हुए कविता को इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जिससे इनकी और इनके वालिद केसीआर की जहनीत का अच्छी तरह से अंदाज़ा लग जाता है। और अब हार के बाद से इनके असली चेहरे भी मंजर आम पर आ रहे हैं, जो पिछले 10 सालों के वक्फे से ख़ुद को सेक्युलर जाहिर करते हुए तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मगर अब राम मंदिर के ताल्लुक़ से दिए गए बयान के बाद से कविता और केसीआर का असली चेहरा आवाम के सामने आ चुका है, जिसकी वजह से मुसलमान अब बीआरएस पार्टी से दूरी अख्तियार कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले एमपी इलेक्शन के अलावा जीएचएमसी के इलेक्शन में बीआरएस पार्टी को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, ये अल्फाज हमारे नहीं होते, ये अल्फाज तो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता पुराने शहर चंचलगुड़ा में रहने वाले एक मशहूर व मारूफ सीनियर पॉलिटिशियन मुजफ्फर अली खान के होते हैं, जिन्होंने अपने बयान में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता खातून एमएलसी के कविता के इस बयान पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने वालों को कहा कि इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी में बहुत जल्द 2 या 2 से ज़ायद मुस्लिम लीडर्स को मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया जाएगा। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में मुजफ्फर अली खान का ये बयान भी एक बार ज़रूर सुन लेना, जिसमें इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के दौर की कांग्रेस पार्टी और अब मौजूदा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में चलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से किया है मुख्तसर सा खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद। देखिए, कांग्रेस तो गवर्नमेंट फॉर्म करी और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस जैसा डिक्लेयर हुए, डे बाई डे रिजल्ट जो सर्वेज या हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हो रही थी पूरे स्टेट में, उससे अंदाज़ा तो ये हो रहा था कि हम 70 सीट क्रॉस करेंगे, लेकिन बहरहाल 64 सीट हासिल हुई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई, गवर्नमेंट फॉर्म हुई। आप देखेंगे आने वाले दिनों में 1 या 2 मिनिस्टर्स माइनॉरिटी के 100% कांग्रेस देगी। कांग्रेस 2-3 सीटों पर टफ लड़ाने की कोशिश करी, लेकिन बैड लक शब्बीर भाई के, अजहरुद्दीन के, फिरोज़ खान के या शेख अकबर के, ये जो है ना चारों कैंडिडेट हारे। इनमें से कोई एक भी जीतता तो पहली कैबिनेट के अंदर जो है ना फर्स्ट जब कैबिनेट दिए 12 लोगों की, उसमें एक माइनॉरिटी 100% रहता था। तो मुसलमानों को नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त एक कोई एमएलसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस वजह से डिले हो रहा। और कांग्रेस का थोड़ा सा एक इंटरनल इशू है कि जिसको टिकट दिए, जो कैंडिडेट है उसको जो है ना नॉमिनेशन पोस्ट नहीं देंगे बोल के या एमएलसी नहीं बनाएंगे बोल के। अब उसके लिए एक माइनॉरिटी में उसका एग्जेम्पशन करके किसी 1 या 2 जनों को इंशाल्लाह बहुत जल्द, जैसे नेक्स्ट एक्सपेंशन में 100% मुसलमानों से मेरी तो उम्मीद है, आप बेफिक्र रहिए, मिनिस्टर बनेगा और जितने कॉरपोरेशंस है माइनॉरिटीज़ के वो भी फुलफिल होंगे, साथ में जनरल कैटेगरी में भी चेयरमैनशिप दी जाएगी। आप ये देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, देखिए, मैं 18 इलेक्शन हारने के बाद से सियासत मेरे नज़दीक मैं गंदी चीज़ बोल के छोड़ दिया। ये बोकसिंग, ये चीज़ें, ये सियासत मेरे से नहीं हो सकती, मैं छोड़ दिया। लेकिन मैं कांग्रेस ज्वाइन करने का मकसद यही था कि मैं अगर मेरे बयानों से मैं कई स्पीचेस दूँ, मैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूँ, कांग्रेस की तायद में मैं अगर कुछ लॉबी चलाऊँ, अगर एक 500,000 वोट भी कांग्रेस के लिए पूरे स्टेट में बेनिफिट होता है तो मैं अपने आप को खुशगवार और शुक्रगुजार समझता था कि अल्लाह का, कि चलिए मेरे कुछ बोलने से चंद मुसलमानों की जहनसाजी हुई और वो कांग्रेस को वोट डाले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 2-3 बार मैं एड्रेस किया, उसके बहुत अच्छे रिव्यू आए। काफ़ी लोग अमेरिका से, सऊदी से, तेलंगाना में बोले कि मुजफ्फर साहब आपकी अपील उलमाओं से सबसे बड़ी अच्छी रही, हमको बहुत पसंद आई। उससे बेशक कांग्रेस को थोड़ा बहुत सही लेकिन फ़ायदा ज़रूर हुआ। उसके बाद मैं बहुत कुछ और कैंडिडेटों के पास जाना चाहता था, काम करना चाहता था, लेकिन मेरे लंग्स इन्फेक्शन मेरे को घर में बिठा के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटलाइज था, फिर घर में ही हूँ। अभी भी मैं
जो है ना डस्ट वगैरह से दूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने चाहने वालों से दुआ की गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हूँ अभी इस वक्त। 8-10 दिन में मैं और परफेक्ट हो जाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कांग्रेस जो है ना इस वक्त ऐसी कोई गलती नहीं, मैं पहले भी बोला था, मैं आज भी बोलूँगा। एक तो सेंट्रल लीडरशिप जो कांग्रेस की इस वक्त है, देखिए मैं एक बात वाज़ेह करता हूँ, पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में जिस वक्त मस्जिद जो है ना डिमोलिश हुई थी, बाबरिया मस्जिद, उस वक्त ना सोनिया गांधी मैडम, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी कोई पावर में नहीं थे। ये तो छोटे थे, यंग थे ये लोग। मैडम भी कांग्रेस से वाबस्ता नहीं थे। कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव के बाद में मैडम प्रेसिडेंट बने, उनके हाथ में पार्टी आई, उसके बाद यूपीए का दौर आया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दौर गुजरा मुसलमानों के लिए, सबके लिए। आज जो कांग्रेस है, जो खरगे साहब की सदारत में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की निगरानी में, ये एक अलग कांग्रेस है, एक ब्रॉड माइंडेड है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ, सिख ईसाई सबको इंसानियत की खिदमत करना ये लोग चाहते हैं, सुने। और उस जज्बे के तहत जो राहुल गांधी आगे बढ़ रहे, और उनके अंदर जो लीडरशिप है, बहुत राइट मैन जो है ना इस वक्त रेवंत रेड्डी, उनको जो आदमी यहाँ पे मिला वो भी बड़ा अच्छा आदमी है। इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करेगा, बगैर मजहब व मिल्लत या मसलक को देखे बगैर वो खिदमत करेगा। और इसकी टीम में भी अभी देखिए आप जो है ना, चाहे हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब हो या सीताका हो, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग कैबिनेट के अंदर जो है ना लिए गए। और आगे भी जो 7-8 लोगों को और भर्ती होगी, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे लोग जो है ना कैबिनेट में आएंगे और इंसानियत की खिदमत करेंगे, लोगों के साथ इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह तेलंगाना के अंदर देखिए मुसलमानों को बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी आपकी मैं अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ। आज ही के अखबार में जो कल कविता का स्टेटमेंट आया जो है ना, आप देखिए राम मंदिर के इशू के ऊपर जो है ना, मंदिर का इनाग्रेशन है, ठीक है, तो भगवान के उनके राम की जो है ना मूर्ति जो है ना, मंदिर का इनाग्रेशन है, उस पे जो है ना हर हिंदू को जो है ना गर्व हो रहा होगा, होने दीजिए, उससे हमको कोई वो नहीं है, वो उनकी मंदिर है। लेकिन कविता एक सियासी लीडर होने के नाते साथ में, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर कोर्ट के जरिए आस्था के नाम पे डिसीजन लेके मंदिर बनाई जा रही, तो जहाँ पे कोई दूसरे फिरका जो है ना तकलीफ में है, उसको जो है ना चिंगारी होने दे रही। उसका असली चेहरा जो केसीआर का जो है ना कि बीजेपी की बी टीम में जो हर कांग्रेसी, और मैं खुद ये इल्ज़ाम लगाते आ रहा था, आज कविता के बयान से वो साबित हुआ। आने वाले दिनों में अभी जो वोट मुंतशिर हुआ मुसलमानों का, वो भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। 100% पोलिंग जो है ना माइनॉरिटीज़ की कांग्रेस के साथ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे इंशाल्लाह।